नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गुरुवार से प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को सफलतापूर्वक एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मां जागेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहगढ़ इंटरमीडिएट कॉलेज सटियाव, शिवरी नेशनल इंटर कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित होने के बावजूद मां जागेश्वरी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहगढ़ में 2 लोगों के पास मोबाइल फोन पाया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधक के पुत्र एवं उनके वाहन चालक के पास मोबाइल फोन पाया गया। जिलाधिकारी ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज सटियाव के निरीक्षण के दौरान कक्ष निरीक्षक गुफरान साजिद, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रामपुर विकास खंड अजमतगढ़ अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा कक्ष के अलावा खाली पड़े अन्य कमरों को सील कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जनपद में सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गई और सभी जगहों पर समय से सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट पहुंच गए हैं। सबकी लोकेशन ले ली गई है एवं सभी सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील करा दिए गए। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी कैमरे जुड़े हुए हैं, जिससे परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ परीक्षा केंद्र पर इंटरनेट सही नहीं होने के कारण उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन स्टैटिक मजिस्ट्रेट की सूचना के बाद 100% कैमरे सक्रिय कर दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नियम तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं, सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं है और सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से परीक्षा की शुचिता बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी शुचिता से परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा को नकल विहीन और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी की। बता दें कि आजमगढ़ जिले में 279 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हाई स्कूल के 96,925 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 82,210 छात्र छात्राएं परीक्षा में पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे स्टेट कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से अटैच हैं, जिससे गड़बड़ी न की जा सके। जिले में कुल 22 जोनल मजिस्ट्रेट, 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 सचल दल बनाए गए हैं। देखिए, अभी बहुत सुचारू ढंग से हमारे जनपद में पूरी परीक्षा स्टार्ट हो गई और सभी जगहों पर उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट सुबह 7:15 बजे पहुंच गए तो सबकी लोकेशन ले ली गई है। सभी सेंटर्स में सभी कैमरे क्रियाशील करा दिए गए हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी कैमरे सब जुड़े हुए हैं। कुछ केंद्रों में इंटरनेट की बैंडविड्थ भी उनका रिले नहीं हो पा रहा, लेकिन स्टैटिक मजिस्ट्रेट से सूचना के बाद 100% कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं। मेरे और कप्तान साहब द्वारा अभी 5 स्कूलों का अभी तक निरीक्षण भी कर लिया गया, जिसमें एक स्कूल में जो हम लोगों ने मोबाइल प्रतिबंधित किए हैं, तो 2 लोगों के पास जिनको अनुमन्यता नहीं थी वो मोबाइल के साथ अंदर मिले, तो बहुत कड़ी कार्रवाई के तहत उन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। उन पर एफआईआर करने के निर्देश हो गए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूल को तोड़ने की कोई वो नहीं दी जाएगी, इजाज़त नहीं दी जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं। सभी चीज व्यवस्थित है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़।
आजमगढ़ के उत्तरी छोर पर बहने वाली सरयू नदी के किनारे बने महुला गढ़वल बांध की स्थिति का जायजा लेने को आज जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। सगड़ी तहसील के अंतर्गत इस बांध के किनारे कई दर्जन गांव हैं, जो हर वर्ष सरयू नदी की बाढ़ व कटान से प्रभावित रहते हैं। डीएम ने स्थानीय गांव वालों से फीडबैक लिया और अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए। पिछले वर्षों में महुला गढ़वल बांध और अन्य रिंग बांधों पर कटान से सुरक्षा को लेकर किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच की। डीएम ने बताया कि स्थानीय लोग जो हर वर्ष इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। अधिकारियों को उसी के अनुसार एस्टीमेट बनाने को कहा जा रहा है। इसी कार्य योजना शासन स्तर पर भेजी जाएगी ताकि आने वाली बारिश से पहले ही यहां पर ठोस रूप से कार्रवाई की जा सके। डीएम ने कहा कि हर वर्ष यहां कटान से लोग प्रभावित होते हैं, कार्य भी होता है लेकिन दिक्कतें बनी रहती हैं, जिसको इस बार कम करने की कोशिश की जाएगी। बताया गया कि इस बांध में हर फ्लड के सीजन में, बारिश के सीजन में कटान होता है, तो अभी हम लोगों ने शुरुआत से ही इसकी कार्य योजना बनाने के लिए कि जिससे आगामी बाढ़ के सीजन में इसमें इस बार ज़्यादा नुकसान ना हो, तो पुराने जो काम कराए गए थे उसका इंस्पेक्शन किया गया है कि उससे क्या कितना पिछली बार बचाव हुआ था, और आने वाले समय में जल्दी ही इसका एक जो काम होने हैं उसका पूरा डिटेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक्शन साहब को निर्देशित किया है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और जो संभावना है कि इस बार भी कटान से ये प्रभावित होगा। तो अभी समय रहते हुए इसकी जब कार्य योजना बन जाएगी तो शासन से अनुरोध करके इसमें जल्दी ही सैंक्शन करा के काम शुरू करा दिया जाएगा। सर, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं देखी? अभी कोई इसमें ऐसी कमी नहीं, लेकिन इसमें जो पुराने काम हुए हैं उस काम की गुणवत्ता को जो देखने से तो ठीक लग रही है यहाँ पे हम लोग मौके पे हैं, लेकिन पूरे डिटेल एस्टिमेशन में जो काम हुए हैं उसमें एसडीएम साहब यहाँ के लोगों के साथ मिल करके उनका फीडबैक लेंगे और जो भी एस्टिमेट में चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो जनता से पूछ करके कि क्या उसी के अनुरूप ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उनसे फीडबैक लेंगे। प्रथम दृष्टया जो मटेरियल लगा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है गुणवत्ता में। क्या ना, इस बार जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो सभी गाँव वालों को बैठा करके एसडीएम साहब क्षेत्र के अगल बगल के जितने 20-25 गाँव हैं उन जो भी प्रभावित लोग हैं उनको बुला करके उनसे पूछ करके उनको क्या क्या चीज़ों की इसमें कहाँ ठीक कराया जाना है, तो उनका फीडबैक लिया जाएगा। जो हमारे अधिकारियों ने एस्टिमेट बनाया हुआ है, अगर वो कुछ और जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ेगा, जिससे जिनके लिए काम हो रहा है उनका इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है इस बार, जैसे कि किसी को कोई भविष्य में ये सब लोग सुरक्षित रहे। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। संरक्षित रेल परिवहन यात्रियों की सुरक्षा तथा वाराणसी मंडल पर अधिकाधिक पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक माल लदान को आकर्षित करने के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे ने मंडलीय अधिकारियों समेत मऊ एवं आजमगढ़ स्टेशनों पर ट्रेन एग्जामिनेशन फैसिलिटी, गुड शेड एवं माल गोदामों का निरीक्षण किया और व्यापारियों से बात की। श्री रामाश्रय पांडे अपने निरीक्षण स्पेशल से अधिकारियों समेत दोपहर आजमगढ़ स्टेशन पहुंचे थे। मंडल रेल प्रबंधक ने आजमगढ़ स्टेशन, पार्सल कार्यालय, माल गोदाम एवं गुड शेड का निरीक्षण कर स्थानीय व्यापारियों से संवाद कर व्यापार समूह एवं उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित कर माल यातायात को रेल परिवहन सुविधा की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही व्यापारियों एवं व्यापार समूहों एवं उद्योगों से प्राप्त सुझावों अथवा प्रस्तावों पर त्वरित विश्लेषण कर माल परिवहन को सुगम बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने आजमगढ़ स्टेशन की परिचालनिक व्यवस्था, साफ सफाई, यात्री सुख सुविधाएं, प्रतीक्षालय, यात्री आरक्षण केंद्र, अनारक्षित टिकट काउंटर, सामान्य यात्री हॉल, गार्ड लोको पायलट रनिंग रूम, स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग स्थलों का व्यापक निरीक्षण किया और रखरखाव एवं सफाई पर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रीकृत स्टेशन पैनल, प्लेटफॉर्मों, पैसेंजर्स एरिया, ट्रेन पासिंग, ब्लॉक हट तथा कैरेज जांच स्थलों का व्यापक निरीक्षण किया और रखरखाव एवं सेफ्टी पर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक हट्स पर लाइट्स फिटिंग्स ठीक कराने, स्टोर रूम्स को व्यवस्थित रखने एवं सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल,
स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी, मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम टीबी हारेगा देश जीते का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि माननीय राज्यपाल महोदया के मार्गदर्शन एवं मुख्य सचिव के निर्देशन में ये व्यापक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जनपद के अंतर्गत जितने भी क्षय रोगी हैं उनको जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं उसको और सुदृढ़ कराने के लिए एवं जनमानस को भी उनको गोद लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लगभग 1500 क्षय रोगी हैं, जिसमें से लगभग 1100 क्षय रोगियों को गोद लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा 5 क्षय रोगियों को गोद लिया गया तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा 2 क्षय रोगियों को गोद लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि CMO, ACMO तथा विभाग के अन्य सभी चिकित्सक को भी क्षय रोगियों को गोद लेकर उनकी देखरेख एवं इलाज करना चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल आजमगढ़ के प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी ने आज 7 क्षय रोगियों को एक साथ गोद लेकर अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी जी ने अपनी सभी संस्थाओं के प्रधानाचार्य को भी क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया है। जिलाधिकारी ने बजरंग त्रिपाठी को इस पवित्र कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने मीडिया बंधुओं से भी क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए लोगों को जागरूक करने का संदेश देने की अपील की। उन्होंने मीडिया बंधुओं से कहा कि जितने लोगों ने क्षय रोगियों को गोद लिया है, यदि उनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें तो यही उनके लिए गोद लेना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि जिन लोगों ने क्षय रोगियों को गोद लिया है उन लोगों द्वारा क्षय रोगियों को गोद लेने के बाद क्या इलाज किया जा रहा है एवं क्या पोषण दिया जा रहा है, जिससे कि वो रोगी जल्द से रिकवर हो सके। महोदया जी के मार्गदर्शन में, मुख्य सचिव जी के डायरेक्शंस में ये एक बहुत व्यापक प्रदेश स्तर पे भी कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे क्षय रोगी हैं उनको हमारे जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं उनका और सुदृढ़ कराने के लिए जनमानस को भी उनको गोद लेने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे जनपद आजमगढ़ में लगभग, जैसा अभी तक जो आंकड़े मेरे पास हैं, कि टोटल 1500 पेशेंट्स के सापेक्ष हमारे 1100 पेशेंट्स को गोद ले लिया है, 500 लगभग यहाँ के लोगों ने, और जिसमें शुरुआत के तौर पे 5 लोगों को तो मैंने स्वयं गोद लिया है। और हमारे वहाँ चिल्ड्रंस कॉलेज का एक पूरा ग्रुप है जिसमें बजरंग त्रिपाठी जी यहाँ पे उपस्थित भी हैं, तो उन्होंने भी 7 लोगों को तो आज हमारे समक्ष ही गोद लिया है और साथ में उनके जितने प्रिंसिपल्स हैं उनको भी वो प्रेरित कर रहे हैं। और लगभग हमारे ईट भट्टा एसोसिएशन वालों ने और मेडिकल जो सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब इन क्षय रोगियों को गोद ले रहे हैं। और गोद लेने के बाद हम लोग इनकी पूरी की पूरी क्या इनको दवाइयाँ हैं, क्या फॉलोअप है, क्या इनको पोषण दिया जाना है, जिससे कि ये बहुत जल्दी इस रोग से रिकवर करें। कुछ बच्चियाँ आज इस कार्यक्रम में भी आई थी, तो मेरा आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध है कि जिन लोगों को गोद लिया जा रहा है उनकी मॉनिटरिंग कम से कम आप लोग भी करें, और हम लोगों को खबरों के माध्यम से ये भी बताते रहें कि जिन लोगों ने गोद लिया है क्या वो आज उसी समर्पण से उस चीज़ को कर रहे हैं, तो इससे हमारा ये रोग बहुत जल्दी जनपद से समाप्त हो जाएगा। ये हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी जी के माध्यम से ये जो विश्व दिवस, क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है, बड़ा ही सराहनीय है, बड़ा पवित्र कार्य है। इसमें मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग इसमें भाग लें। ये बड़ा ही मानव धर्म का काम है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। मैं इस सबके साथ अपने जनपद वासियों सबको शुभकामना देते हैं कि इस कार्य में प्रशासन का, जनता का सहयोग करें और वो जो क्षय रोगी हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।
जिला अस्पताल के बाहर गेट के पास व सामने की तरफ नगरपालिका की सरकारी नाले के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण को बुधवार को अभियान चलाकर हटवाया गया। इन स्थानों पर तमाम दुकानदारों ने अतिक्रमण कर दुकानें लगा ली थीं, जिससे नालियों की साफ सफाई में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले दिनों डीएम अमृत त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण में अस्पताल परिसर व बाहर फैली गंदगी को संज्ञान में लिया था। वहीं दुकानदारों की तरफ से गंदगी फैलाने व डस्टबिन का प्रयोग न करने को लेकर चेतावनी के साथ ही जुर्माना लगाने को कहा था। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी, सदर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, नायब तहसीलदार, सदर तहसील प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, नगरपालिका के सफाई निरीक्षक, नगरपालिका पुलिस व राजस्व के अन्य कर्मचारीगण के साथ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। घंटों चले इस अभियान के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। दुकानदार अपने सामान को लेकर इधर उधर भागते रहे। वहीं अतिक्रमण हटने के बाद राहगीरों के लिए आना जाना आसान हुआ। इस दौरान अस्पताल परिसर के बाहर जगह जगह अपने वाहनों को लगाने वाले चालक भी भाग खड़े हुए। जिलाधिकारी के द्वारा इतवार के दिन इसका निरीक्षण किया गया जिला चिकित्सालय का, और उसमें उन्होंने कई निर्देश दिए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि वाहन पार्किंग क्षेत्र और प्रवेश का रास्ते के दोनों तरफ तथा पार्क की दीवारों की पेंटिंग करवा दी जाए, तो हमने ये कार्य संपन्न कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने हमको निर्देश दिया था कि चिकित्सालय में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का मानचित्र का बोर्ड आप बनवाएं, तो वह कार्य चल रहा है। पीछे की सफाई का भी कार्य चल रहा है। जो ट्रॉमा सेंटर तथा जो पीछे का स्थल है उसकी सफाई का कार्य चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो हमारे 4 रोगी लावारिस भर्ती थे, उन्होंने उसकी सुचारू रूप से उपचार एवं सेवा का निर्देश दिया था। यह हमारे कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय में जो अतिक्रमण हो गया था दुकानों के द्वारा, वो और चिकित्सालय के बाहर जो अतिक्रमण था उसको हटाने का कार्य उन्होंने चौकी इंचार्ज को सौंपा था, और जो कि उनके द्वारा संपन्न कर लिया गया है। यहाँ पर जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़ी हो रही थी उनको भी हम लोगों के द्वारा हटा दिया गया है। जिलाधिकारी के निरीक्षण व निर्देश के बाद साथ ही 1 सप्ताह की चेतावनी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। रंग रोगन के बाद दिवालें मुस्कुरा रही हैं, तो वहीं अतिक्रमण हटने से लोगों में खुशी व का भाव व्याप्त हो गया है। कुछ अच्छी लग रही है, रोड से जाम खत्म हो गया। हाँ, सब हटा दी गई। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। साफ सफाई हमेशा होनी चाहिए। हाँ, साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो फिर तो गंदगी बढ़ेगी तो दिक्कत होगी। सब खुश है कार्य? हाँ, इस कार्य से बहुत खुश है। और सुधार होना चाहिए कुछ? हाँ, सुधार तो और भी कुछ क्षेत्रों में बाकी है, मगर सरकार लगी है तो हो ही जाएगा। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। आईसीएसई के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सभी विषय के अनुभवी शिक्षक, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय रंग दे बसंती कार्यक्रम के अंतिम दिन बुधवार की शाम शहीद कुंवर सिंह स्मारक उद्यान सिविल लाइन आजमगढ़ में शहीदी दिवस, स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक स्थल पर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी
मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, डीडीओ रविशंकर राय सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों को दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारी ने बताया कि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी। उन्हीं की याद में आज शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इसी के साथ राजगुरु ने सैंडर्स का वध करने में भगत सिंह व सुखदेव का पूरा साथ दिया। इस अवसर पर पुलिस विभाग की बैंड टीम द्वारा राष्ट्रधुन का वादन किया गया।